हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियोस में आपने देखा गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से, जितना भी अच्छे समझा सकते थे उतना अच्छा हमने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया आपको। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो लिखा हमने गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सर्वप्रथम गाइस हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। पहचान क्या होती है गाइस? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। तो गाइस क्या है पहचान इसकी? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, या है, ई है, ये है, आदि शब्द आते हैं। अब गाइस हम अनुवाद के नियम देखेंगे, इसके क्या होता है। अनुवाद के नियम। एक नंबर गाइस, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट या कोई नेम के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। दो नंबर नियम है गाइस का, बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे आदि के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट गाइस है इसका सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब गाइस क्या हम बात करेंगे इसके मेथड के बारे में। मेथड क्या होता है गाइस इसका?
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट गाइस हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। नियम तो हम बहुत पढ़ते हैं, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तब तक हम उसके मेथड के बारे में नहीं जान पाते हैं कि इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। गाइस हमने लिखा सूर्य निकल चुका है। अब गाइस सूर्य अकेला है, सूर्य एक वचन है, इसीलिए गाइस हमने लिख दिया द सन। अब राइस गाइस, राइस की सेकंड फॉर्म रोज होती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म इसकी होती है राइजन। तो गाइस हमें लिखना क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इसीलिए गाइस हमने लिखा द सन एक वचन है, इसीलिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम, हैज राइजन, फुल स्टॉप दे दिया हमने। दूसरा वाक्य लिखा लड़के घर जा चुके हैं। तो लड़के गाइस तो बहुवचन है, तो द बॉयज, फिर बहुवचन है गाइस, बहुवचन है इसीलिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, द बॉयज हैव। अब जाने की गाइस क्या होती है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेन सेकंड फॉर्म होती है, गन थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें लिखना क्या है गाइस, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो द बॉयज हैव गन टू होम। नेक्स्ट गाइस एक और एग्जांपल हम देख लेंगे। तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो गैस तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तो यू गैस तुम की यू, अब यू क्या है गैस, बहुवचन करता है, इसीलिए फिर हम हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव प्लेड। प्ले की गैस सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, सो दैट गैस हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यू हैव प्लेड क्रिकेट। एक एग्जांपल गैस हमने लिखा तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है। अब ये गाइस हमने एग्जांपल दिया ली है, तो यहां देखिए गाइस ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ध्वनि क्या निकल रही है, बड़ी ई की मात्रा निकल रही है। तो तुमने गाइस यू हैव रेड। गाइस ये रीड स्पेलिंग में गाइस तीनों फॉर्म्स की एक होती हैं, उच्चारण में सिर्फ अंतर होता है, रीड है इसको रेड पढ़ते हैं, इसको भी रेड पढ़ते हैं। तो यू हैव रेड योर बुक। तो नेक्स्ट गाइस हमारा ये सेंटेंस क्या है, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम गाइस, एक वचन करता जैसे ही, सी, इट या कोई नेम के लिए हैज का प्रयोग करते हैं।
बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे आदि के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। गाइस फार्मूला मैंने बनाया। सूर्य निकल चुका है, द सन हैज राइजन, लड़के घर जा चुके हैं, द बॉयज हैव गन टू होम, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, यू हैव रीड योर बुक। नेक्स्ट गाइस हम अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे आज। सेम वही रहता है फार्मूला, सिर्फ इसका हम बनाएंगे, मेथड लिखेंगे। मेथड क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब गाइस हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। तो गाइस तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो गाइस यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। हैव लगाया, उसके बाद देखिए हमने फार्मूला में लिखा मेथड में नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने दे दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लिख दिया। नेक्स्ट गाइस हम एग्जांपल देंगे। ये लड़के अपनी पुस्तक पढ़ चुके हैं। पुस्तकें, ये लड़के अपनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं। तो गाइस दीज बॉयज हैव रेड टू देयर बुक्स। नेक्स्ट गाइस एग्जांपल हमने दिया, उसने ये गाइस नहीं पढ़ चुके हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बाय मिस्टेक ये अफर्मेटिव में चला गया था, तो नहीं पढ़ चुके हैं। तो ये गाइस यहां पर हम नॉट लिख देंगे, इसमें बाय मिस्टेक हुआ। तो उसने अपनी घड़ी नहीं बेची है, तो ही हैज, ही एक वचन करता है, इसीलिए गाइस हम ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट। अब गाइस सेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सोल्ड सेकंड फॉर्म होती है, सोल्ड थर्ड फॉर्म होती है। ही हैज नॉट सोल्ड हिज
वॉच। नेक्स्ट गाइस, एक एग्जांपल और हम देखेंगे इसका। वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका है। He has not reached की गाइस, रीच फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो गाइस हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, he has not reached दिल्ली। तो गाइस क्या हमने लिखा, देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहां गाइस हमने एग्जांपल दिया, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल दिया, ये लड़के अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ चुके हैं, तो दीज बॉयज हैव नॉट रीड टू देयर बुक्स। नेक्स्ट गाइस लिखा हमने, उसने अपनी घड़ी नहीं बेची है, ही हैज नॉट सोल्ड हिज वॉच। नेक्स्ट गाइस लिखा हमने, वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका है, ही हैज नॉट रीच्ड दिल्ली। यहां पर टू भी लिख सकते हैं, रीच टू दिल्ली, या इन एट भी लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में पहले भी गाइस आपको बताते आया हूं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, और दूसरा प्रकार वो होता है जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य के बारे में जानेंगे। क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें गाइस कुछ नहीं है, इसमें जो है मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई फार्मूला नहीं चेंज होना है। फार्मूला क्या है, क्या से शुरू होने वाले का फार्मूला मैं लिख रहा हूं, मेथड पर ही हम डायरेक्ट आ जाएंगे। हैज, हैव, हैज, हैव। उसके बाद गाइस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब गाइस हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। क्या राम अपने घर पहुंच चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस राम एक वचन है, कर्ता इसका एक वचन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हैज, हैज राम। उसके बाद गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड टू हिज होम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा क्या
तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। तो गैस यहां पर कर्ता हमारा क्या है, तुम है, बहुवचन है, तो इसीलिए क्या लिखा हमने, हैव यू। अब ये निगेटिव सेंटेंस है गैस, तो हम नॉट यहीं पर लगा देंगे कर्ता के तुरंत बाद, हैव यू नॉट। अब गैस राइट, रोट, रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है गैस, रोट सेकंड फॉर्म होती है, रिटन थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क गैस। एक एग्जांपल और इसका देंगे हम, क्या सुरेश अपना कार्य समाप्त कर चुका है। तो गैस सुरेश एक वचन है, इसीलिए हैज लिखेंगे, हैज सुरेश फिनिश्ड है, सुरेश फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क गैस। अब इसके सेकेंड टाइप के बारे में बात। अब गैस प्रश्न सूचक शब्द, बीच में आने वाले वाक्य, ये द्वितीय प्रकार है। द्वितीय प्रकार जिसमें प्रश्न सूचक शब्द जो होता है वो बीच में आता है। प्रश्न सूचक शब्द जिन वाक्यों में बीच में आता है उसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला गाइस क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, एक वचन करता होगा तो हैज, बहुवचन करता होगा तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, फिर यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो गाइस अब इसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे हम। एक नंबर एग्जांपल लिखा हमने, तुमने अपनी घड़ी क्यों बेच दी है। तुमने अपनी घड़ी क्यों बेच दी है, तो यहां पर गाइस क्यों आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, क्यों। तो क्यों क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द होता है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम। तो भाई हैव, तुम है गाइस, तो इसलिए कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया हैव लगाएंगे। वाई हैव यू सोल्ड योर वॉच, क्वेश्चन मार्क गाइस। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा, राधा अपना कार्य किस प्रकार समाप्त कर चुकी है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, किस प्रकार। तो हाउ किसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, हाउ हैज राधा completed her work, क्वेश्चन मार्क गाइस। नेक्स्ट हम वाक्य लिखेंगे, नकारात्मक वाक्य लिखेंगे।
खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। तो गैस यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम व्हाई। अब उसके बाद गैस खिलाड़ी बहुवचन है तो इसीलिए हम हैव लगाएंगे, व्हाई हैव द प्लेयर्स नॉट, why have the players not played cricket in the field, क्वेश्चन मार्क गाइस। नेक्स्ट हमने लिखा गाइस, एक एग्जांपल और दे रहे हैं, सरला वहां कैसे पहुंची है। सरला वहां कैसे पहुंची है गाइस, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, हाउ हैज सरला रीच्ड देयर। अब गाइस इसमें प्रश्न सूचक शब्द एक बार फिर देख लेते हैं। प्रश्न सूचक शब्द बीच में आने वाले वाक्य, क्वेश्चन वर्ड, ये मेथड है गाइस। क्वेश्चन वर्ड फार्मूला भी लिख सकते हैं इसको हम, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये निगेटिव वाक्य है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद गाइस हमने एग्जांपल दिया, तुमने अपनी घड़ी क्यों बेच दी है, व्हाई हैव यू सोल्ड योर वॉच। नेक्स्ट दिया हमने गाइस, राधा अपना कार्य किस प्रकार समाप्त कर चुकी है, हाउ हैज राधा कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट गाइस, खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं, व्हाई हैव द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। सरला वहां कैसे पहुंची है, तो हाउ हैज सरला रीच्ड देयर। आशा करते हैं गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो गाइस लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट गाइस हम फिर मिलेंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो लेकर। तो इसी के साथ नमस्कार।